Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं अखंड गामरी अखंड प्रताप सिंह अमर गाजीपुर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, जो सुनाने जा रहा हूं, उसे देखकर आपको एक मजदूर पर गर्व होगा। आज मैं आपको एक ऐसे मजदूर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो SSBBMS कॉलेज एग्रीकल्चर ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज नैनी इलाहाबाद से पढ़ा लिखा है, संपन्न है, लेकिन सबके बाद वह मजदूरी का काम करता है। और ये मैं नहीं, ये समाचार पत्र कहते हैं, बैंकों के अभिलेख कहते हैं, जिसके तहत ग्राम पंचायत में उसने काफ़ी दिनों से मजदूरी का काम किया है, मेट का काम किया है। आपको बताते चलें कि मेट किसे कहते हैं। मेट वह होता है जो मजदूरों की टीम को एक जगह ले जाकर उनसे काम ले। मेट की जिम्मेदारी है कि वह काम को सही ढंग से करावे। और ऐसा ही एक मेट गहमर में है जिसका नाम है रितेश चौरसिया। लेकिन यदि आप उनके फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ आपको लिखा मिलेगा रितेश प्रधान। इस संबंध में कुछ लोगों को एतराज़ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जहाँ डॉक्टर की बीवी को डॉक्टराइन कहा जाता है, मास्टर की बीवी को मास्टराइन कहा जाता है, इंजीनियर की बीवी को इंजीनियराइन कहा जाता है, तो एक प्रधान का पुत्र प्रधान की टाइटल क्यों नहीं लगा सकता। मुझे तो लगता है कि प्रधान के पुत्र को ही नहीं, प्रधान के पूरे परिवार को, उसके पूरे ब्लड रिलेशन को प्रधान का टाइटल लगाना चाहिए। और ये सत्य भी है, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति यदि प्रधान है तो वो पूरा परिवार प्रधान का टाइटल लिख सकता है। इसमें हमें या आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। ये मजदूर काफ़ी एक्टिव है, जगह जगह जाना आना, लोगों की समस्याएं सुनना, लोगों के अभिलेख देखना, ये मजदूर का काम है। जिस प्रकार इस मजदूर की हैसियत है, मैं माँ कामाख्या से यही प्रार्थना करूँगा कि इस मजदूर की तरह सबको मजदूर बनावे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ग्राम पंचायत ने रितेश प्रधान को मजदूर मेट बताकर लगभग 2 लाख रुपए से ऊपर की निकासी मजदूरी के रूप में की है। बिल्कुल करनी भी चाहिए, क्योंकि दिन रात रितेश प्रधान मेहनत जो कर रहे हैं, वह ग्राम सभा के विभिन्न कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं और जा कर के लोगों की समस्या सुनते हैं और समस्या उनकी दूर कराते हैं। तो इस आधार पर मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर भले शासन का यह नियम हो कि प्रधान हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री हो, अपने किसी ब्लड रिलेशन के नाम पर किसी भी प्रकार की का चेक नहीं काट सकते, किसी भी प्रकार का उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये कागज़ों की बातें हैं, इससे हकीकत के धरातल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है। आप जैसा कि अभी तक देख पा रहे होंगे, रितेश प्रधान उर्फ रितेश चौरसिया एक काफ़ी सशक्त व्यक्ति है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इनकी तरह तरीके के हॉबियाँ रही हैं। आप इनके फेसबुक प्रोफाइल को आराम से पढ़ करके देख सकते हैं इनकी हैसियत क्या है। अगर इस हैसियत का व्यक्ति मेट बन सकता है तो ये इससे अच्छी बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं कि इनके मेट बनकर भुगतान के पीछे शायद एक कारण हो सकता है, क्योंकि रितेश प्रधान का यानी रितेश चौरसिया का हाल ही में विवाह हुआ है। ये एक काल्पनिक कहानी है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ये एक काल्पनिक कहानी है जिसमें एक पात्र के तौर पर उन्हें जोड़ा जा रहा है। संभव है कि रितेश प्रधान के पिता दुर्गा चौरसिया काफ़ी बड़े व्यापारी गहमर क्षेत्र के रहे हैं। पुत्र गलतियां करता है, पिता उसे सजा देता है, ये प्रकृति का नियम है।
ये हमारे भारतीय समाज का नियम है। तो हो सकता है रितेश प्रधान ने कोई ऐसी गलती की हो जो उनके पिता को नागवार लगी हो और उन्होंने अपने पुत्र को दंड स्वरूप अपने से कुछ दिनों के लिए अलग कर दिया हो। ऐसी परिस्थिति में चूंकि माँ ग्राम प्रधान है, माँ होती है, वह अपने पुत्र को कष्ट में नहीं देख सकती और किसी भी प्रकार की से किसी भी स्तर तक जाकर के वो अपने पुत्र की मदद करना चाहेगी। ऐसे में ग्राम प्रधान होते हुए ग्राम पंचायत के पास जो सबसे बड़ी पावर होती है वो मेठ रखने की होती है। तो उनकी मां मीरा देवी चौरसिया ने निश्चित तौर पर अपने पुत्र के जीवन यापन के लिए उन्हें मेठ का काम सौंपा होगा और उस कार्य के बदले ग्राम सभा से उन्हें लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। ऐसा नहीं है कि रितेश ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। रितेश जगह जगह आपको मजदूरों के साथ इन तस्वीरों में काम करते दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि रितेश किस प्रकार अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद एग्रीकल्चर कॉलेज और इंस्टीट्यूट से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह गहमर में आकर के मजदूरों के बीच मजदूरी करके ग्राम सभा से लाखों रुपए ले रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज का वीडियो बनाने का मेरा केवल उद्देश्य इतना ही था कि हम जान सकें हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि ग्राम सभा गहमर में जो खुली लूट हुई है उसका एक अध्याय ये भी है, जबकि आप सभी को मालूम है कि किसी भी प्रकार के ब्लड रिलेशन से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकता। दुर्गा चौरसिया की पत्नी मीरा देवी 2015 से इस गांव की प्रधान है। अभी वर्तमान में कई मामलों में जांच चल रही है, लेकिन उस जांच को मेरी भाषा में जब भी वो जांच आती है तो मुझे कहना पड़ता है कि आज गहमर में नौटंकी भाग 1 आई है, नौटंकी भाग 2 आई है। जहाँ तक रितेश की बात किया जाए तो रितेश के नाम पर 2 लाख रुपए से ऊपर की निकासी, जिसमें बैंक में विभिन्न खातों के तहत उनकी निकासी हुई है। आप मेरे स्क्रीन पर देखेंगे कि किस किस प्रकार से उनके नाम पर निकासी हुई है। आप समझ सकते हैं कि कैसे ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम गहमर को पूरी तरह से लूटा खसोटा गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आपने देखा कि एक मनरेगा मजदूर के नाम पर कैसे गहमर ग्राम सभा में लाखों की हेरा फेरी हुई। एक पढ़े लिखे शिक्षित मजदूर की कहानी मैंने आपको सुनाई। यह मजदूर काफ़ी हैसियत रखता है, बड़े नेताओं से इनका संबंध है, बड़े स्थानों पर घूमना इनका शौक़ है। तो हो क्यों ना, अभी उम्र ही क्या है, यह उम्र घूमने की है। अभी नहीं घूमेंगे तो कब घूमेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मनरेगा मजदूर हैं ये हैं, मैं माँ कामाख्या से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा मजदूर हर किसी को बनावें जो कम से कम 2 साल में लाखों रुपए कमा सके। बहुत सी बातें इस वीडियो के बाद आपको सुनने को देखने को मिलेंगी। सब कुछ के बीच आज ये वीडियो आपके सामने एक समाचार मेठ बनाकर लाखों रुपए की निकासी आई थी, उस आधार पर यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। ये मेरी बात प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसको ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।